एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। कहने का मतलब कोई आयत है उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है। कहने का मतलब जो उसकी चौड़ाई रही होगी उसमें 30% की वृद्धि की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कहने का मतलब क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि एक छोटा आयत था, एक कोई आयत था, उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि किया गया, उसके बाद उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि किया गया। तो देखिए दो लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की जा रही है तो उसके क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन हुआ होगा। तो आइए उसी को निकालते हैं कि कितना परिवर्तन होगा। देखिए 30% की बात है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10 और 20% की बात है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 30% का मतलब ये है कि 3/10, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले वाले की चौड़ाई 10 यूनिट मान लेते हैं तो 30% बढ़ने के बाद मतलब 10 पर 3 बढ़ने के बाद हो कितना जाएगा 13 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाले की 10 यूनिट चौड़ाई थी तो अब कितनी हो गई है 13 यूनिट और लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। अगर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि अगर लंबाई 5 यूनिट थी तो बढ़कर कितने यूनिट हो जाएगी 5 पर 20%, 5 पर 1 बढ़कर हो कितनी जाएगी 6 यूनिट। अब ये बताइए कि जब परिवर्तित नहीं हुआ तो तब एरिया कितना है लंबाई गुणे चौड़ाई 10×5 = 50 एरिया था इसका। अब परिवर्तित होने के बाद एरिया कितना होगा 13×78। 13×78 देखिए पहले एरिया कितना था 50, अब बाद में बढ़कर एरिया कितना हो गया 78। तो देखिए कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई कि कमी हुई, बढ़ रहा तो इसका मतलब वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है 28 की वृद्धि हो गई है क्योंकि 50 में 28 बढ़ेगा तभी 78 होगा। तो देखिए 28 की वृद्धि हुई है। अब इसका परसेंटेज के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28 बढ़ा है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे आप 28 बढ़ा है किस पर 50 पर, तो 28/50 गुणे 100, 50 × 50, 50 दूनी 100, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले एरिया था उससे जब उसकी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो एरिया में कितने % की वृद्धि होगी 56% की, जो कि हमारे सी नंबर ऑप्शन में सही।